कि सेक्टोरल प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी वो आपने बता दिया। अब आते हैं आपके चुने हुए नामों पर ही। कुछ नामों का ज़िक्र आपने वैसे ही किया सेक्टर्स को बताते हुए, लेकिन अब खास तौर पे इस समय जो मूड माहौल है बाज़ार का और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ हैं, उन सबको देख कर के आज की तारीख में 5 नाम जिन पर आपका कन्विक्शन अच्छा है, वो क्या रहेगा? देखिए राजीव जी, आप जानते हैं मैं फंडामेंटली चीज़ों को देखता हूँ, थोड़ा बहुत टेक्निकल भी समझता हूँ, मगर मैं कोई बहुत ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देता कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है। मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए कंपनी, सेक्टर ठीक होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है 5-7% दाएँ-बाएँ हो, कई बार लेने के बाद भी स्टॉक नीचे आ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब हो गई है या स्टोरी खराब हो गई है या सेक्टर खराब हो गया। तो उसी के चलते हुए जो मेरा पहला चॉइस है वो है केमिकल क्षेत्र का स्टॉक है, वो है बीएएसएफ। बीएएसएफ प्राइमरीली बहुत ही बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और केमिकल्स में, एग्रो केमिकल्स में बहुत ही बड़ा नाम है और कई चीजों में तो इनकी मोनोपोली भी है बीएएसएफ की, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। और काफी करेक्शन के बाद अभी 5,000 की रेंज में ये स्टॉक मिल रहा है। मुझे लगता है कि कोई यदि मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसको लेता है तो आपको आसानी से, पहला टारगेट तो इसका 6,000 है और फिर 8,000 की ओर जाता हुआ भी आपको दिखेगा, मगर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। टेक्निकल चार्ट्स में भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, करेक्शन हो चुका और कंसोलिडेशन भी हो चुका, तो मेरा पहला चॉइस है बीएसएफ। दूसरी कंपनी जी। में जो रिकमेंड करना सर चाहूंगा, पहले इसमें टारगेट क्या लेकर के चलें और कितने समय के लिए आप कह रहे हैं? टारगेट आमतौर पे हम 1 देखिए साल की बात करते हैं, लेकिन इसको आप कितने समय के लिए पोर्टफोलियो में रखने की बात करेंगे? मेरे हिसाब से राजीव जी ये पोर्टफोलियो स्टॉक है और पोर्टफोलियो स्टॉक्स जनरली आप ना भी बेचे तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सतत विकास वाली कंपनीज हैं। जी। बीएएसएफ मैंने अपने हाथों से 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए हर लेवल पे ट्रेड किया है। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का कुछ लॉन्गर टर्म में बिगड़ गया। डिविडेंड्स भी देती जी। है ये कंपनी और बट अगेन मैं जैसे मैंने कहा, पहला टारगेट मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि 1000 रुपया तो आपको जल्दी ही देना चाहिए, 6,000 रुपया। और अगर कोई थोड़ा लंबा रखना चाहता है, साल, सवा साल, 1.5 साल, ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम क्या होगा। अगर कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं आई तो हो सकता है आपको दोबारा से 8,000 के लेवल पे जाता दिखे। जी। अच्छा, ये जो आप 8,000 के लेवल कह रहे हैं, 8,000 पर बल्कि उसके ऊपर ये नवंबर 2024 में था और ये जब इस तरह का पैटर्न दिखता है तो आमतौर पे मैं एक्सपर्ट से पूछता हूँ कि क्या वो कोई कटोरी बनाने जा रहे हैं मुनाफे की? इसको राउंडिंग बॉटम ऑब्वियसली आप पैटर्न कहेंगे कहा जाता है। जी, जी, बिल्कुल। आप टेक्निकल जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं इसको कटोरी बोलता हूँ। राजीव जी, आप बहुत कुछ जानते हैं और आप, मैंने हर बार आपको कहा कि आप बहुत हम्बल आदमी हैं और ये एक हम्बल आदमी की निशानी होती है कि वो कभी भी नहीं बताता वो क्या जानता है। और आप और हम मेरे ख्याल से बहुत सालों से दोस्त हैं और बहुत सालों से मार्केट में हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम भी मार्केट में हैं और मार्केट ने भी हमें नहीं निकाला, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों रेलेवेंट हैं मार्केट्स के लिए, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनको मार्केट्स ने ही बाहर कर दिया। तो आई रियली रिस्पेक्ट योर व्यू एंड जी। आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं है आप नहीं जानते। नहीं, नहीं, मैं तो कोई व्यू देता नहीं, मेरा काम तो सवाल पूछना है। तो आप ये कह रहे हैं कि 6,000 और फिर 8,000 इस पे नज़र रखी जा सकती है।